गम के ये 4 दिन, सितम के ये 4 दिन, ये दिन तो जाएंगे गुजर, गुजर जाएंगे 1000 दिन। अगर जिंदा है तो जिंदगी की जिद पे यकीन कर, और है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार, मैं विनोद कुमार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महामहिम, भारत रत्न, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी एक छोटी सी चर्चा, 12th पास। अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने बोला, 12th पास और उसके बाद क्या, इसी के बारे में अपनी बात करेंगे। हमारे राजस्थान के अंदर एक डिप्लोमा होता है 2 साल का, जिसको हम कहते हैं DLED, जिसका पहले नाम BSTC था और हमारी आमजन की भाषा में हम उसको BSTC के नाम से ही जानते हैं। क्या है वो कोर्स, क्यों करना चाहिए और क्या उसका पैटर्न होता है, किस तरह से होता है और उसके बाद क्या, इस संबंध में अपने आप आज एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। 12th पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए टीचर, यानी कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं +2 के बाद में, ग्रेजुएशन BEd से पहले हम BSTC अगर कर लेते हैं तो हमारे जो है शिक्षक बनने के चांस ज़्यादा होते हैं और एक सुनहरा मौका हमारे पास है अभी कि हम शिक्षक बने। और जब हम शिक्षक बन जाते हैं तो अगर हमारे सपने बड़े हैं, IAS बनना, IPS बनना, RS बनना, तो हम हमारी जॉब के साथ साथ भी उन सपनों पे मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना समय भी मिल पाता है। और जब हम किसी फील्ड में कार्य करते हैं तो हमारी जो तार्किक क्षमता है, हमारी जो सोच है, वो भी एक बढ़ जाती है और जिससे हम क्या है कि चीज़ों को आसानी से समझने लगते हैं। इसलिए ये एक अच्छा मौका है कि हम पहले BSTC करें और BSTC करने के बाद में जो है आगे करें नहीं करें, लेकिन हम अपनी अगर शिक्षक बनने ही रहना चाहते हैं तो भी हमारे लिए एक अच्छा मौका है। इसमें भी आगे BEd करना चाहें तो हम BEd कर सकते हैं। तो क्या है BSTC, इसके बारे में पूरी जानकारी। इसके 3 फेज हैं। प्री DLED, यानी कि BSTC या DLED के अंदर आपको कोर्स करने के लिए पहले एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं प्री DLED। ये एग्जाम 2024 के अंदर 30 जून को प्रस्तावित है और इसकी जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 मई, यानी कि अभी जो 30 मई आ रही है, ये लास्ट 2 दिन बचे हैं। और क्वालिफिकेशन इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना आवश्यक है विद इन 50%, यानी कि 50% अंकों के साथ आपकी +2 होनी अनिवार्य है। और जो छात्र अभी जिन्होंने एग्जाम दिए हैं +2 के, रिजल्ट आ गया लेकिन मार्कशीट नहीं आई है, वो भी अपीयरिंग में अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक इसके अंदर एज लिमिट भी है, आपकी एज 1 जुलाई 2024 तक 28 वर्ष से कम होनी चाहिए, 18 से 28। इसका मतलब बाकी जो कोटे हैं, रिजर्व कोटे, SC ST, उनको जो नियमानुसार छूट प्रदान है। और एज वाला इतना नहीं मायने रखता क्योंकि सभी जो है इस एरिया में आते हैं एज के क्राइटेरिया में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, साइन, अंगूठा वगैरह आपका लगेगा। किसी भी नज़दीकी ई-मित्र से आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा VMU कोटा, यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा की है, उसके द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगर अपनी बात करें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और कितनी सीटें हैं और किस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसकी अगर अपनी बात करें, ये सिलेबस है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न आएंगे 200 और 3 घंटे का समय होगा अपने पास में। मेरिट जो जाती है अमूमन 3 नंबर का एक प्रश्न है, इसलिए 600 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें से 480 85 इसके लगभग मेरिट रहती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने आवेदन किए गए हैं इस बार और किस तरह का पैटर्न है, लोगों की तैयारी कैसी है, तो ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत, लेकिन अमूमन इतनी मेरिट इसकी संभावना रहती है। इस बार जो है फॉर्म अगर अपनी बात करें 2.5 से 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं अब तक, और 2 दिनों में हो सकता है ये 3 लाख हो, और हर साल लगभग इतने फॉर्म इसके भरे जाते हैं। 26,000 सीट हैं पूरे राजस्थान के अंदर BSTC कॉलेजों में। जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर जो सीटें, यानी कि जो BSTC करेंगे वो 26,000 स्टूडेंट इनमें से कर पाएंगे। इसलिए आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि ये
जो पेपर है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिलेबस की अगर अपनी बात करें, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न आएंगे 50, 150 नंबर, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। बैक के अंदर अपने राजस्थान की सामान्य जानकारी आएगी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर इतिहास, राजनीति, भूगोल, यानी कि सभी की जानकारी, इसके भी 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के। और उसके बाद में है एक टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं क्षमता का एक विषय है। इसमें ये चेक किया जाता है कि आप शिक्षक बनने के कितने काबिल हैं। और ये जो 50 प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान जेके की अगर अपनी बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। यानी कि इसमें अगर अपनी बात करेंगे आगे, इतिहास के प्रश्न भी हैं, राजनीति के प्रश्न भी हैं, भूगोल भी है, आर्थिक भी है, इसलिए इसमें टॉपिक भी कम है और जो जानकारियां हैं वो सामान्य जानकारियां हैं, और इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने अगर इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके जो हम प्रश्न लेके आएंगे एमसीक्यू के माध्यम से इसको अपने तैयार करते जाएंगे और इजी तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। 3 पार्ट हुए 50 के टोटल, ये 150 नंबर तो ये हो गए। और 50 नंबर की आएगी लैंग्वेज 2, जिसमें से इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश से तो चूज करनी ही होगी। 20 प्रश्न इसके आने, इसके प्रश्न कितने आएंगे 20। संस्कृत और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज अपने को आवेदन जब करेंगे तो उसमें भी ये भरना होगा कि हम कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हैं। तो इसके जो प्रश्न आएंगे वो 30 प्रश्न आएंगे 90 नंबर की, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, 200 प्रश्न हुए सारे, और 600 नंबर का ये जो पेपर है वो आता है। समय रहता है इसका 3 घंटे। ये जो परीक्षा है इसके माध्यम भी अगर आप चाहें, जैसे कई जो साथी हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं, कई हिंदी मीडियम से हैं, तो जो परीक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। यानी कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी अपने पेपर दे सकते हैं। ये फॉर्म भरेंगे तब आपको इसमें से चूज करना होगा कि आप माध्यम कौन सा लेना चाहते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 मई, एग्जाम की जो है डेट संभावित जो है वो 30 जून, यानी 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर अपने को ये कोर्स करना है, सिलेबस करना है। किस तरह के प्रश्न इसके अंदर आगे अगर थोड़ी डिटेल में अगर इसकी जानकारी लें अपने, ये अपने देखा लास्ट डेट 30 जून, आवेदन के लिए भी 2 दिन शेष हैं। और अगर अपने राजस्थान जीके की बात करें तो इसके ऐतिहासिक, जैसे राजस्थान का इतिहास के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न आएंगे, कला संस्कृति और साहित्य, राजस्थान की कला क्या है, कौन कौन सी कलाएं हैं यहाँ पे, और संस्कृति कैसी है, जो भी सभ्यताएं हैं या जो भी साहित्य राजस्थान का है, राजस्थान से संबंधित हिंदी का साहित्य है, राजस्थानी भाषा का साहित्य है, रिंगल पिंगल शैलियों में जो भी साहित्य पुराने राजाओं महाराजाओं के काल से लेकर अब तक जितना साहित्य रचा गया है उससे संबंधित प्रश्न इसके अंदर आएंगे। आर्थिक परिदृश्य, जनगणना और जो आंकड़े हैं उन पर आधारित, और जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार की, भारत सरकार की, जो कि राजस्थान में लागू, उससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। भौगोलिक पक्ष में जैसे राजस्थान के जो नदियां हैं, पहाड़ है, झीलें हैं, जो भी है उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामाजिक संरचना, जिसकी अपनी अभी क्लास चल रही है, सामाजिक संरचना के बारे में भी प्रश्न आएंगे। और टूरिज्म, यानी भारत के जो राजस्थान में जो पर्यटन स्थल हैं, दर्शनीय स्थल, मंदिर हो गए, और उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर अपनी बात करें मेंटल एबिलिटी की, रीजनिंग भी जिसको कहते हैं, एनालॉजी के प्रश्न आएंगे। एनालॉजी के अंदर जैसे वर्ड्स के ABCD XYZ वाले जो प्रश्न हैं, लेटर्स वाले जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न, डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो आकृतियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आएंगे। रिलेशनशिप, जो संबंधों का जो परीक्षण होता है, जैसे आपके काका के, दादा के, मामा की, बुआ की लड़की, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित। एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण करना है 2 चीज़ों का, 2 वस्तुओं का, 2 डाटा का, तो ये इसके अंदर आएंगे। और लॉजिकल थिंकिंग से संबंधित प्रश्न मेंटल एबिलिटी के अंदर आएंगे। ये जो 50 प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें जो है सिलेबस है राजस्थान सामान्य अध्ययन से अपेक्षा कहीं कम है, इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जल्दी अपने चैनल पे इनकी क्लासें हम अपने लेके आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके अपने जिक्र कर रहे थे, उसके अंदर टीचिंग, लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि आप में लीडरशिप की गुण हैं, कितने हैं, क्या है, उसके बारे में प्रश्न आएंगे। क्रिएटिविटी, आपने रचनात्मकता कितनी है। कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का जो आजकल का जो पैटर्न है, सतत और व्यापक आंकलन,
उससे संबंधित कम्युनिकेशन स्किल, आपके जो संचालन है या आपका जो बोलने का तरीका है या किस तरह से आप अपनी बात रखते हैं, उससे संबंधित प्रोफेशनल एप्टीट्यूड और सोशल सेंसिटिविटी, समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं, उस तरह के प्रश्न जो है इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो इनके भी अपने अच्छे से तैयारी करेंगे। 50% ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए। और लैंग्वेज की जहाँ बात करें, पहली लैंग्वेज इंग्लिश अपने बात करें कंपलसरी है। कितने प्रश्न आएंगे? 20%। 20% इसके आएंगे और ग्रामर से संबंधित होंगे ये। और दूसरे आएंगे हिंदी और संस्कृत, जो आप आवेदन में लोगे उसी से संबंधित आपको प्रश्न हल करने होंगे। इसके 30 प्रश्न आएंगे, पहली भाषा के 20% और दूसरी भाषा के 30%। फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखा होगा, इनमें से अपने को चूज करके वहाँ पे पेपर जो है उसमें प्रश्न करने हैं। टोटल इसके भी 50 प्रश्न हुए, तो सारे 200 प्रश्न 600 नंबर के। और अपने चैनल के अंदर अपनी कोशिश करेंगे कि इसके अधिकतम जो है विषयों पर अपनी चर्चाएं कर सकें। और जैसे हिंदी की अगर अपनी बात करें तो कैलाश अभिनव सर जो है हिंदी की अभी ग्रामर से संबंधित क्लासें उनकी चल रही हैं। अभी जो है संधि की क्लास चल रही हैं और आप उनको देख सकते हैं और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जितना भी इसका जो पैटर्न है जो अपनी तैयारी करेंगे वो जब आगे आप रीट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या कोई भी एग्ज़ाम जब आप करोगे तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। चैनल के बारे में आप सबको पता है, अभिनव कैरियर एकेडमी के नाम से अपना चैनल है और हम जो है इसमें निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। और अभी जो हमारा फोकस है वो इस प्री डीएलएड एग्ज़ाम पर, इससे संबंधित एमसीक्यू भी, कुछ बड़े टेस्ट जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर अंतिम वीक में या 10 दिनों के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम जरूर लेके आएंगे। 5 या 7 मॉडल पेपर भी अपने करेंगे। इसके अलावा जितने भी जो मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है वो करेंगे और राजस्थान की जो सामान्य जानकारी उससे संबंधित भी अपने पार्ट करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।